एसआईआर को लेकर विपक्ष जमकर सरकार पर हल्ला बोल है और संसद के पहले दिन भी संसद के अंदर काफी बवाल देखने के लिए मिला। चलिए बात कर लेते हैं, बीजेपी के सांसद हैं अनिल फिरोजिया साहब। फिरोजिया साहब, जिस तरीके से एसआईआर से पार्लियामेंट की शुरुआत की गई, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक संबोधन हुआ जिस पर विपक्ष जो है जमकर हमलावर है। उनका कहना है प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विपक्ष को कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा और बिहार चुनाव के पहले भी उन्होंने एसआईआर का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। वो उनको मालूम पड़ जाता है कि उनकी हार हो रही है, प्रचंड हार हो रही है, तो वो ठीकरा लेके घूमते हैं कि ये किसके सर पे फोड़ा जाए। तो पहले वो ईवीएम के सर पे फोड़ते थे, अब वो एसआईआर के उस पर उन्होंने बोलना चालू कर दिया है। विपक्ष का पूरा जनाधार खसक गया है और इन्होंने जो ये दूसरों को कहते हैं चोर चोर चोर, मैं कहता हूँ ये चोर है। इन्होंने जो चोरियाँ करी हैं, इन्होंने जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको इन्होंने यहाँ पे मतदाता सूची में उनके नाम बढ़ाए, उनके वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए। अब 2003 की जो मतगणना है उसमें उनके नाम देखे जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। अभी तो सिर्फ शॉर्ट आउट हो रहा, छटनी हो रही है, तो ये चिल्लाने लग गए हैं क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि इनकी चोरी माननीय मोदी जी ने पकड़ ली है। वो तो ये कहना कि भाई 10 साल से तो भाजपा सरकार है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी भारत के अंदर आए कैसे? मैंने कहा 2014 में हमारी सरकार बनी है और वोटर लिस्ट चेक हो रही है 2003 से। तो जो 2003 में वोटर थे उनको चेक किया जा रहा है और जो फर्जी पाए जा रहे हैं उनके हम नाम उस एसआईआर के थ्रू कट रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इनका जनाधार तो ख़त्म हो गया। तो ये अभी से ही आरोप प्रत्यारोप करने लग गए। बोलते ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो ये खम्बा नोच रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी जो रोड शो कर रही हैं, पद यात्रा कर रही हैं, उनको भी समझ में आ गया कि उनका जनाधार खसक गया है। पश्चिम बंगाल की जनता भी माननीय मोदी जी को बहुत प्यार करती है। इस बार उनका भी जो मत है वो मोदी जी के लिए होगा और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं तो यहाँ तक मांग करता हूँ माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, जिस प्रकार से हमारे सांसद और वहाँ के विधायक के ऊपर हमला हुआ, वहाँ पे अराजकता का माहौल है। ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती है, वहाँ अराजकता फैला सकती है, इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन तुरंत वहाँ पे लागू होना चाहिए और स्वतंत्रता से चुनाव होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि भैया एसआईआर के नाम पर पीडीए के वोट काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस तरीके का आरोप लगा रही है। उनका ये भी कहना है कि कुछ राज्य जहाँ पर इनके वोट कम है उन राज्यों को छोड़ देते हैं, बाकी जगह पर ये ईवीएम में सेटिंग करके रखते हैं और उसी की बदौलत जो है ये घपलेबाजी करके जीतते हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री केवल इतना बख्श दे कि निष्पक्ष होकर चुनाव करवाए। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं कराते, चुनाव आयोग चुनाव कराते और वो निष्पक्ष है। बुदले कह रहे हैं आप लोग। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब लोकसभा के चुनाव हुए इनकी सीटें 90 हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस की सीटें 90 हुई, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, इनकी सरकार आई, कर्नाटक में इनकी सरकार आई। तो अगर ईवीएम में अगर हम कुछ करते तो इनकी सरकार कैसे आती, इनके सांसद कैसे बढ़ते? मैंने कहा ना, छोड़ देते जहां वोट परसेंटेज भाजपा का कम है उन राज्यों को छोड़ देती है दिखाने के लिए। ये सब मैंने बोला ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए ये खिसिया गए हैं। अभी इनने बिहार में भी इनको लगा था कि इनकी सरकार बनेगी, लेकिन वहाँ पे भी इन्हें मुँह की खाई है। वहाँ पे 2/4 से मतलब 200 से भी बढ़ के सीटें आई हैं। तो ये इनको लग गया है कि इनका जनाधार समाप्त हो गया है, इसलिए अब ये एसआईआर के पीछे पड़ गए। बीएलओ को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ परेशान है और जबरदस्ती उनसे उस हिसाब का प्रेशर बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान में लिया है। उन्होंने पूरी रिपोर्टें मंगाई हैं कि बीएलओ जो जिनकी डेथ हुई है वो क्यों हुई और किस कारण से हुई, वो जांच कर रहा है। ये जांच का विषय है, इसको माननीय चुनाव आयोग ने अपने संज्ञान में लिया है और वो जो निर्णय ले। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप अनिल फिरोजिया साहब को सुन रहे थे जो कि बीजेपी के सांसद है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।